दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं 150 टन का जो मैनुअल प्लांट का प्रॉफिट है वो बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो 150 टन आज जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये लगभग 40 का एवरेज पड़ेगा, 40 या 44 रुपए किलो के बीच में, जैसा धंधा हो। अगर 44 रुपए किलो के हिसाब से हम पकड़ते हैं, आपको 66 लाख का सेल आपको होगा, 66 लाख का सेल होगा, जिसमें सब अगर जोड़ तोड़ के देखा जाए तो अपना आपको 10% मार्जिन बच जाएगी। 6,60,000 रुपया जो है आपको लैंड का जितना भाड़ा हो, 10,000 स्क्वायर फुट का जगह है, जो भाड़े पे आप लिए हैं वो माइनस कर दीजिए तो आपको जो प्रॉफिट। अच्छा, इसमें लागत क्या और बढ़ रहा है वो तो आप जो 60 लाख तक जो मशीन का कीमत पकड़े हैं वो तो छोड़ दीजिए। अभी 150 टन का अगर आप 2 महीने का उधारी ले रहे हैं तो 300 टन हो गया। 300 टन का हिसाब से जोड़ा जाए तो लगभग 300 टन में आपको 1,05,00,000 का जो है दो महीने का लागत लग गया मटेरियल में। ये 60 के ऊपर, 60 जो हुआ है मशीन का, उसके ऊपर की बात कर रहा हूं। परचेज कैसा है, उधारी मिल गया, मार्केट में उधारी मिलता है, लेकिन शुरू में शायद तकलीफ देगा, तो मैं वो पकड़ लेता हूं कि नहीं भाई, अगर मार्केट में आपका है तो मिल जाएगा, नहीं तो आपको शायद 2 महीना 1 महीना कैश करना पड़ेगा। प्लस आपको मार्केट में भी 2 महीना देना पड़ेगा, 1 से 2 महीना, 15 दिन किसी का पेमेंट रहता है, 1 महीना रहता है, 45 दिन रहता है, 60 दिन में 60 दिन का पेमेंट आता है। ये पैसा प्लस 60, अगर इतना पैसा है आपके पास 2 करोड़ रुपया, एक फर्स्ट क्लास का आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये उधारी मिल गया, पैसा ज्यादातर मिल जाता है, जैसा आप शायद एकदम नए रहेंगे तो लोग देने में हिचकेंगे, पेपर मिल वाले या एजेंट जो भी है, कहाँ से खरीदेंगे। अगर बाई चांस अच्छी 1-2 महीना 3 महीना बीत गया तो उधारी देना ही चालू कर देते हैं। शुरू में तो थोड़ा तकलीफ होता है, क्लियर बताता हूँ, ऐसा ना कि कोई मैं ऐसी बात छिपा दूं जो कि बाद में प्रॉब्लम खड़ा करे। लेकिन अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, परिचय अच्छा है, तो ये उधारी मिल जाता है 1-2 महीने के लिए, और 1-2 महीने के लिए शायद ये आपका पैसा फंसेगा भी, तो ये इतना आपका मार्केट में रहेगा, आपका मार्केट में देना और लेना चलता रहेगा। ये तो आपका देना और लेना दोनों चलेगा, मार्केट में देना भी है और लेना है। 2 महीने का जो है वो आपका कम से कम जो मान के चलिए कि आपको 66 दूनी 1 करोड़ 25 लाख मार्केट में रहेगा और 1 करोड़ 5 लाख देना पड़ेगा। ये मार्केट में आपको देना पड़ेगा, 1 करोड़ 25 लाख लेना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए, जो भी है ये है क्लियर। आपको उधारी अगर मिल रहा है तो ये लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो 1-2 महीना तो 3 महीने तक शायद लगाना पड़े। बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि लेने वाले भी हो जाते हैं ज्यादा, देने वाले भी हो जाते हैं, मार्केट में आपका गुडविल जैसा बने। दूसरी चीज, ये 6 लाख का आपका प्रॉफिट तो ही रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जिस हिसाब से जोड़िएगा तो काफी बढ़िया प्रॉफिट होती है, आपका कोई माल खराब होने वाला नहीं रहता है। आप अगर नहीं भी बिका तो भी माल अगले महीने में बिकेगा, दूसरे तीसरे महीने में बिकेगा, ये एक बेनिफिट रहती है हमारे वर्कर। हम जो भी क्लियर आपको फायदा बताया हूँ, ये वर्कर का पगार या जो भी मैं बताऊंगा उसमें ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सीधा कैलकुलेशन के हिसाब से। आज के तारीख में आपको बीएफ के ऊपर
पेपर का रेट होता है। इसमें आता है 16 BF, 18 BF, 20 BF, 22 BF, 24 BF, 28 BF, 32 BF, 36 कहने का मतलब क्या होता है, इसे 1-1 रुपया प्लस होते जाता है। आज के मिनिमम 31 रुपया किलो पेपर का रेट आ रहा है। 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, ये ऐसे रेट आता है। 35, 36, 37, 38, 1-1 रुपया प्लस होते जाता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, 33 रुपया किलो। 33 रुपया किलो अगर पेपर का रेट पड़ा, पेपर रेट 33 रुपया केजी, 33 रुपया किलो रेट पड़ा। तो आज के तारीख में वर्कर का इसमें 4 रुपया किलो पड़ रहा है। 4 रुपया केजी वर्कर का जो पगार आएगा वो 4 रुपया केजी आएगा। दूसरा इलेक्ट्रिक जो है, गुजरात का मैं रेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो गुजरात का रेट है, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ इसलिए रेट जानता हूँ। गुजरात का रेट क्या चल रहा है, 7.5 रुपया यूनिट चल रहा है। ऐसे तो 6.5 पड़ रहा है, पर 7.5 पड़ ही जाता है। उसके हिसाब से 80 पैसा पर केजी पड़ता है। दूसरी चीज गम लगता है। पहले समझ लीजिए, मटेरियल पेपर लगता है, गम लगता है, पिन लगता है। पिन जो स्टिचिंग वायर पिन हो, ज्वाइंट में पिन मारा जाता है, जो लगता है उसको पिन बोला जाता है। ये पेपर रहता है। पट्टी लगता है, बांधने का बंडल, ये 4 ही मटेरियल लगता है। कलर लगेगा प्रिंटिंग के लिए, आपको आल लगेगा मशीन के लिए, और दूसरा कोई आइटम नहीं लगता है। पेपर, गम, पिनिंग और पट्टी जो बंडल बांधने के लिए, कलर, आयल, बस इसके सिवा और कोई मटेरियल नहीं लगेगा। पेपर का रेट 33 रुपया किलो। गम का रेट आपको लगभग 80 पैसा ही पड़ता है। मतलब आज के तारीख में 44 रुपया किलो ये गम है। पेपर का रेट तो अलग अलग है, आप जोड़ सकते हैं। पिनी का रेट आज के तारीख में 86 रुपया किलो है। पट्टी का रेट है आज 90 रुपये केजी पड़ रहा है। कलर तो अलग अलग है, 120 रुपया से लेकर 200 रुपया किलो तक पड़ता है। कर कलर सब में नहीं लगेगा, जो लगेगा उसमें लोग 15 पैसा प्लस कर देते हैं बॉक्स में, वो तो कोई बात नहीं। 80 पैसा गम का पड़ेगा, इधर जोड़ लीजिए। और पेपर हो गया, वर्कर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, गम हो गया, पिनिंग और सुतली, ये आपका 40 पैसा पड़ेगा। 40 पैसा पड़ेगा। और 40 पैसा पड़ रहा है आपका पर केजी। 20 पैसा आपका ऑफिशियल खर्चा जो भी है, ऑफिशियल खर्चा पड़ेगा आपको। टोटल जो है लेबर, जो पेपर का रेट छोड़ के ये जोड़ा जाता है, पेपर का रेट छोड़ दीजिए, 7 रुपया 20 पैसा। तो 33 रुपया किलो आप पेपर खरीदे और 7 रुपया 20 पैसा इसका लेबर लगा, प्लस 33 रुपया का पेपर खरीदिए। इसमें हो गया, सॉरी 33 7 40 रुपया, 7 4 11 41 रुपया। और आज के तारीख में 10% इस पे पकड़ा हुआ है, 10% पकड़ा हुआ है। तो 41 4 रुपया 12 पैसा,
प्रॉफिट। आज के तारीख में 4 रुपया 12 पैसा प्रॉफिट पकड़ के मान के चलिए 45 रुपया 60 पैसा किलो आप बेचेंगे इसको। ये आइटम को आप 45 रुपया किलो बेचेंगे। अगर 45 रुपया किलो बेच रहे हैं तो 150 टन का 45 रुपया किलो से आप जोड़ लीजिए 2 महीने का क्या रेट होगा। 150 टन का 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, लगभग 68 लाख सेल की आप। इसमें जो प्रॉफिट हो आपने इतना किया और आप 68 लाख का लगभग सेल आपका या 70 लाख का सेल होगा। 70 लाख का सेल में आपको 10% जो बेनिफिट मिलेगा, जिसमें लैंड का भाड़ा अलग से देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये धंधा बहुत ही अच्छा है और हर चीज पे मैं पहलू पर डालूंगा। रेट कैसे निकाला जाता है, कैसे दिया जाता है, ये रेट निकाला नहीं हो, मैं एक आपको रफली बताया कितनी लागत लगेगी। रेट निकालने का फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, पेपर का रेट कैसे निकाला जाता है, क्या कैसे होता है। ये तो मैं केवल इसलिए बताया कि लागत इतनी लगेगी और आपको जानकारी होना चाहिए कोई धंधा करने के पहले कि धंधे में प्रॉफिट क्या होगी, कैसे क्या होगा। अभी दूसरा चीज वर्कर कितना लगेंगे। वर्कर कोरिगेशन मशीन पे 2, कोरिगेशन पे ऑपरेटर 1, हेल्पर 2, पेस्टिंग मशीन सेम टू सेम 1, हेल्पर 2, और दूसरा चीज रोटरी मशीन, हेल्पर ऑपरेटर 1, हेल्पर 3, और प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर 1, हेल्पर 3, पिनिंग मशीन ऑपरेटर 2, हेल्पर 2। इतना लगेगा आदमी 3, 4। इनकी पगार है 800 रुपया, 800 रुपया, 800, 800, 800। 4000 एक दिन का पगार 800 रुपया। इनका पगार है 500, तो 1000 हुआ। 1000, 1500, 1500, 1000। टोटल आदमी लगेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 3, 13, 13, 16, 3, 18, 18 आदमी में टोटल लगेंगे। 18 वर्कर काम करने वाले। इस तरह मैं उसमें जोड़ा हूँ, जो वर्कर का पगार तो जोड़ा हुआ है, पर आपको एक रफली बता रहा हूँ ऐसा होगा। अभी क्योंकि मैं बाद में शुरू करूंगा कोटेशन वगैरह बनाना, पेपर कैसा आएगा क्या आएगा, तो फिर ये सब रह जाएगा। इसलिए आप ये नोट कर लीजिए, जो भी है ऐसा चलेगा। बाकी क्योंकि मैं तो ये 7 रुपया 12 पैसा जोड़ा हूँ, सब आ गया, गम, इलेक्ट्रिक टोटल आ गया आपको। इसलिए बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें कि आपको नॉलेज में रहेगा। तो आपका जैसे इलेक्ट्रिक का आपको कितना एचपी चाहिए, 80 एचपी पावर चाहिए। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें सोच कर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं कोटेशन पर जाऊंगा, क्वालिटी में जाऊंगा, धंधे के बारे में जाऊंगा, तो एक चीज फिर छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी। छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप उसको देख सकते, कर सकते, क्योंकि फिर ये चीज का मौका नहीं मिलेगा आपको सोचने का।
इसलिए अगले एपिसोड में अब फिर हम पहुंचेंगे पेपर के बारे में। ओके, थैंक यू।